हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2024 के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का अभी एक ऑफिशियल लेटर यहां पे जारी किया गया है। और टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि ये जो लेटर जारी किया गया है सभी छात्रों को इसका बेनिफिट मिलेगा। और आप चाहे ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई करिएगा, एनटीपीसी का अप्लाई करिएगा, जूनियर इंजीनियर का अप्लाई करिएगा, इसके साथ साथ बात करें आगामी जो भर्ती आने वाले हैं टेक्नीशियन का अप्लाई करिएगा। आप चाहे रेलवे का किसी भी भर्ती का नॉन गैजेटेड लेवल पे पोस्ट पे फॉर्म अप्लाई करिएगा तो आपको सभी भर्तियों में इस पार्टिकुलर बेनिफिट को एप्लीकेबल किया जाएगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आईटीआई वाले कैंडिडेट को या फिर नॉन आईटीआई वाले कैंडिडेट को, ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट को इसमें कंसीडर किया जाएगा। जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, तो गुड न्यूज है आप सभी छात्रों के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जरूर ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे कंटिन्यू प्रोवाइड किया जाता है। तो सीधे चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। साथियों, अगर आप भी रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बेस्ट प्रिपरेशन के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से, जिसमें आपका एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी जैसे रेलवे के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके सामने किरण पब्लिकेशन का बुक आता है। इसके माध्यम से आप अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सकते हो। और इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपका जनरल साइंस में 27,000 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको 1992 से लेकर 2022 तक में जितने भी रेलवे का एग्जाम हुआ है, हर एग्जाम का आपका ईयर वाइज और टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ये आपका साइंस का बुक है। और इसके साथ साथ आपका सिमिलरी मैथमेटिक्स का भी बुक आता है, जिसमें 10,000 से ज्यादा आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर देखने को मिलता है। 1996 से लेकर अब तक ऑब्जेक्टिव टाइप सारा क्वेश्चन आपको टीसीएस प्रीवियस ईयर पैटर्न पे बेस्ड मिलता है। बुक को बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो आप नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका एएलपी भर्ती का नोटिफिकेशन आपका ऑलरेडी आउट हो चुका है, ठीक है। हालांकि इसमें एएलपी के पोस्ट बढ़ाने के लिए, पद को बढ़ाने के लिए, वैकेंसी को इंक्रीज करने के लिए लगातार प्रोटेस्ट भी किया गया। पटना में भी भारी से भारी मात्रा में स्टूडेंट जो है सड़कों पे आए, प्रोटेस्ट हुआ, पर यहाँ पे कोई भी सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है। इसके बावजूद आपका टेक्नीशियन का यहाँ पे 9,000 पद पे शॉर्ट नोटिस आ गया है और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का कैलेंडर जारी हो गया है। और छात्रों का बहुत सारा मांग था, बहुत सारा डिमांड था। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कुछ डिमांड को पूरा किया है, पर सबसे ज्यादा जो डिमांड में ट्रेंडिंग में रहा है वो आपका एएलपी पद बढ़ना चाहिए, जिसके रिगार्डिंग अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से कोई भी अपडेट जो है देखने को नहीं मिला। और एक अपडेट यहाँ पे आ रहा है एज रिलैक्सेशन को लेकर। जी हाँ, आप लोगों को पता है कि एएलपी में आप लोगों को अपर एज लिमिट में 3 साल का एज लिमिट को बढ़ाया गया है। पहले जो आपका 18 से 30 था, अब वो 30 हटकर अपर एज लिमिट 33 हो गया है। और ओबीसी, एससी, एसटी वालों को जो बेनिफिट मिलता है उसके बेनिफिट में 3 साल को और ऐड करके उनको बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। तो सभी छात्रों का सवाल था कि जिस तरह एएलपी का नोटिफिकेशन आया उसमें 3 साल का एज का रिलैक्सेशन मिला, क्या टेक्नीशियन में भी मिलेगा, क्या ग्रुप डी में भी मिलेगा, क्या जूनियर इंजीनियर में भी मिलेगा, क्या एनटीपीसी में भी मिलेगा? तो ये लेटर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को यही प्रॉब्लम को समाधान के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये लेटर जो है ऑफिशियली जारी किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं आपको क्या क्या यहाँ पे बताया गया है। तो आज ही ऑफिशियल साइट पे पब्लिक किया गया है। हालांकि ये लेटर जो है आपका 30/1/2024 को ही बनकर रेडी हो गया था, पर ऑफिशियली अप्रूवल के लिए और ऑफिशियली अपडेट होते होते समय लग गया। आरबी नंबर आप देख सकते हो 8/2024, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे मंत्रालय, रेलवे बोर्ड। ये आपका देखिए दी जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट, चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। तो ये आपका आरआरबी को भी भेजा जा चुका है और आरआरसी को भी भेजा जा चुका है इसके रिगार्डिंग, ठीक है ना। चलिए आगे आपको क्या बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट में अगर आप बात करोगे तो रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द नॉन गेजेटेड पोस्ट ऑफ द रेलवे। तो आपका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा का जो भर्ती आता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत नॉन गेजेटेड पोस्ट में, उसमें एज में रिलैक्सेशन देने के बाद यहां पे कहा जा रहा, जिस तरह आपको एएलपी में 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिला, क्या आपको ग्रुप डी में भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? जेई में, एनटीपीसी में, टेक्नीशियन में मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस नोटिस से आपका ये जो सवाल है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे आपको क्या बताया जा रहा, द मैटर ऑफ द ग्रांटिंग आर रिलैक्सेशन इन
upper age limit for direct recruitment for open market to non-gazetted post in railway to given relief to many candidates who have become over age and have missed the opportunity to appear in recruitment in railway due to COVID pandemic was अंडर एग्जामिनेशन इन दिस ऑफिस। तो यहां पे बताया जा रहा कि अंडर कोविड के कारण जब कोविड में वैकेंसी नहीं आया तो बहुत सारे छात्रों का एज है जो ओवर एज हो चुके हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए और इस मैटर को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को बार बार यहां पे बताया गया, जिसके कारण मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है ये डिसाइड कर रहा कि जिनका भी एज जो है ओवर एज जो छात्र हो चुके हैं, चाहे वो कोई भी भर्ती को ले, एएलपी ले, टेक्नीशियन ले, ग्रुप डी ले, ठीक है, जूनियर इंजीनियर ले, जो भी अभी तमाम भर्ती आने वाला है उसको लेकर ये जो लेटर जो है जारी किया गया है। आगे देखिए क्या बोला जा रहा। It has now been decided to provide age relaxation of 3 years for the ongoing recruitment exercise for the post of assistant loco pilot published under the CEN A/2000। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर दिया गया है कि सीईएन नंबर आपका A/2024 होना चाहिए था, यहाँ पे गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 2014 आ गया। हालांकि आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ये जो नोटिस है ऑफिशियली डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, वहां से जाके भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ऑन गोइंग आपका है एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट 5696 पोस्ट में, उसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अपर एज लिमिट में 3 साल का छूट दिया गया है। तो 3 साल का छूट देने के बाद ये जो अपर एज लिमिट 18 से 30 साल था वो अब बढ़कर 18 से 33 साल हो गया है अनरिजर्व वालों के लिए, और ओबीसी में 3 साल का और एससी एसटी में 5 साल का तो पहले से रिलैक्सेशन मिलता ही है, उसमें और 3 साल जोड़ दीजिए तो वे सभी कैंडिडेट पर्टिकुलर इस एज क्राइटेरिया के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे आपको क्या बताया जा रहा कि दिस रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट विल बी ओवर एंड नाउ द 3 year relaxation already available on the above prescribed upper age limit on the open market recruitment to non-gazetted post in railway wide letter number 21/2018 RB 25/2018। तो आपका यहाँ पे कुछ लेटर का रेफरेंस दिया गया है और आपको यह बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आगामी जो भी भर्ती आएगा सिर्फ 2024 के लिए, ध्यान में रखिएगा, सिर्फ 2024 में आगामी जो भी भर्ती आएगा, चाहे ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, टेक्नीशियन का हो, जूनियर इंजीनियर का हो या फिर आपका आरपीएफ का हो, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का हो, सभी में आपका 3 साल का एज का रिलैक्सेशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आपको देगा। इसी के रिगार्डिंग आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आज के डेट में जो ऑफिशियल लेटर आया है उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो जिनका भी एज का मुद्दा था, फाइनली यहाँ पे एज का मुद्दा सॉल्व हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने आपकी एज का जो प्रॉब्लम था उसका समाधान कर लिया, पर यहाँ पे बात वही रहा कि वैकेंसी कम आ रहा है। अब तो ये जो वैकेंसी का सिलसिला है, आपको एसएससी के जैसे, बैंक के जैसे जो रिक्रूटमेंट आता है, हर साल ईयरली बेसिस पे आपका रेलवे के सभी पोस्ट के लिए सभी भर्तियां आपको देखने को मिलेगा। बाकी इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट करके कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जरूर ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट आपको कंटिन्यू वहां पर भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके ऊपर आपका कोई विचार होगा, कुछ सजेशन होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा ओपन होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।